शाह और खट्टर में हो गई हरियाणा को लेकर अनबन। खट्टर की वजह से जींद रैली में नहीं आ रहे हैं अमित शाह। शाह पर भारी पड़ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। अमित शाह के आदेशों को नहीं मान रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा बीजेपी पर भारी पड़ेगी मनोहर लाल खट्टर की मनमानी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा रद्द हो गया। आज उन्हें जींद में जन आशीर्वाद रैली में आना था। इससे बीजेपी पहली लिस्ट जारी होने से पहले ही पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। वहीं बाहरी उम्मीदवारों को टिकट मिलने की संभावनाओं के बीच लोकल लीडर भी लगातार विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का दौरा ऐसे समय में रद्द हुआ है जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह भारी नेताओं की पार्टी में एंट्री को लेकर आमने सामने हैं। एक तरफ खट्टर जेजेपी विधायकों की एंट्री को लेकर बीजेपी पर पूरा दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह पिछले दिनों पंचकुला में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में साफ कह चुके थे कि बीजेपी में कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी अपने बूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। ऐसे में अमित शाह खट्टर के दबाव और जेजेपी विधायकों की पार्टी में एंट्री से खुश नहीं है। बीजेपी में आखिरी एंट्री 19 जून को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी की हुई थी। हाल ही में किरण चौधरी बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनी है। वहीं फरीदाबाद में 2 दिन तक चली आरएसएस की समन्वय बैठक में भी साफ कर दिया गया था कि बीजेपी के लिए जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट के लिए मौका दिया जाना चाहिए। जब बीजेपी 2024 में सत्ता में आई थी तब नए चेहरे ही जनता के सामने थे। ऐसे में पार्टी के नए लोगों को ही मौका देना चाहिए। दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देने में प्राथमिकता देने से संगठन में गलत संदेश जाएगा और संगठन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जेजेपी से बागी विधायक उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से वे विधायक चुने गए थे। इसमें नरवा के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, बरवाला से जोगीराम सिहाग, उकलाना से अनूप धानक और नारनौल से रामकुमार गौतम शामिल है। ये सभी विधायक बीजेपी नेताओं को ही हराकर जीते थे। ऐसे में जेजेपी के इन विधायकों की पार्टी में एंट्री और उसी हल्के से उम्मीदवारी पर घमासान मच सकता है। अगर जेजेपी में बागी हुए विधायकों को उनकी मनपसंद सीट मिलती है तो कई सीटों पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों को उन नेताओं के लिए वोट मांगने होंगे जिन्होंने 2019 में बीजेपी के ही उम्मीदवारों को हराया था। जींद में आज होने वाली बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में अब अमित शाह की जगह मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जींद में होने वाली रैली से अमित शाह ने अपने आप को अलग क्यों कर लिया। क्या मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के बीच की ये खटपट हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।